राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसे हर व्रत और पूजा की कथा के बाद सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसे भगवान गणेश की कथा का श्रवण किया जाता है, उसी प्रकार लप्सी और तप्सी के नाम के दो भाइयों की कथा भी श्रद्धा से सुनी जाती है। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से व्रत का पुण्य पूर्ण माना जाता है। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। लप्सी और तप्सी नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भगवान के परम भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति का तरीका अलग अलग था। तप्सी दिन रात भगवान की तपस्या और भजन में लीन रहता था। वह अपना अधिकांश समय ध्यान, जप, पूजा में बिताता था। दूसरी ओर उसका भाई लप्सी प्रतिदिन सवा सेर लापसी बनाता, उसे भगवान को भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करता था। दोनों अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा करते थे। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। तप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की कठोर तपस्या करता हूँ। वहीं लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं प्रतिदिन भगवान को भोग अर्पित करता हूँ। दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई और कोई भी अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं था। उसी समय देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों को झगड़ते देखा तो कारण पूछा। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बात नारद जी को बताई और उनसे निर्णय करने का आग्रह किया। नारद जी मुस्कुराए और बोले कि अभी मुझे कुछ आवश्यक कार्य से जानना है, लेकिन मैं शीघ्र ही लौटकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। अगले दिन नारद जी फिर आए। इस बार उनके हाथ में एक अत्यंत मूल्यवान अंगूठी थी। उन्होंने वह अंगूठी दोनों भाइयों के सामने रख दी और कुछ नहीं बोले। अंगूठी देखते ही तप्सी के मन में लालच जाग गया। उसने तुरंत अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे छुपा ली और सोचने लगा कि इससे मिलने वाले धन से वह बड़े बड़े यज्ञ करेगा और सभी उसे महान मानेंगे। दूसरी ओर लप्सी ने अंगूठी को देखा और विचार किया कि इतनी कीमती वस्तु अपने पास रखने से मुसीबत आ सकती है। कोई चोर या लालची व्यक्ति इसके लिए नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसा सोचकर उसने उस अंगूठी को अपने से दूर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद नारद जी ने तप्सी से पूछा कि तुम्हारे घुटने के नीचे क्या छुपा है। तप्सी घबरा गया, लेकिन जब उसने घुटना उठाया तो अंगूठी सबके सामने दिखाई दे गई। तब नारद जी बोले कि तप्सी, तुमने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन तुम्हारे मन से लालच नहीं गया। दूसरी ओर लप्सी ने बिना किसी मोह के उस अंगूठी का त्याग कर दिया, इसीलिए तुमसे बड़ा लप्सी है। यह सुनकर तप्सी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने नारद जी से क्षमा मांगी और पूछा कि उसके मन का यह दोष कैसे दूर होगा तथा उसके पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। तब नारद जी ने कहा कि कार्तिक मास में जो स्त्रियां व्रत करेगी, यदि उनके व्रत में कोई कमी रह जाएगी तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई गाय और कुत्ते के लिए रोटी नहीं निकालेगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दिए बिना विदा करेगा, यदि कोई वस्त्र दान में साड़ी तो देगा लेकिन उसके साथ ब्लाउज नहीं देगा, यदि कोई दीपक से दीपक जलाएगा, यदि कोई तुम्हारी यह कथा नहीं सुनेगा या आंगन को लीपने में नियम का पालन नहीं करेगा, तो उन सब कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होगा। तभी तुम्हारे दोष दूर होंगे। कहते हैं कि उसी दिन से हर व्रत कथा के अंत में लप्सी तप्सी की कथा सुनने की परंपरा आरंभ हुई। इसीलिए आज भी अनेक स्थानों पर व्रत और पूजा की कथा के बाद इस कथा का श्रवण किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।